वहीं हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी देखने को मिली है। लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव किया गया है। C4 कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई है, शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल इसकी वजह से मच गया है। सभी हालांकि सुरक्षित हैं। आरपीएफ ने FIR दर्ज कर ली है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे मोहन भागवत। उसी वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे थे RSS प्रमुख मोहन भागवत और उसी पर यह पथराव देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार वंदे भारत की ट्रेन पर हमने देखा है कि पथराव देखने को मिला। अब एक बार फिर से जिस वंदे भारत में RSS प्रमुख मोहन भागवत ट्रैवल कर रहे थे, वो इसी ट्रेन से मेरठ पहुंचे थे, उसी पर यह पथराव देखने को मिला। लेकिन आए दिन वंदे भारत पर इस तरीके के पथराव, आखिर वंदे भारत से किसी को क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ है जो कि आए दिन इस तरह की पत्थरबाजी वंदे भारत ट्रेन पर देखने को मिलती है। इस बार भी पत्थरबाजी की वजह से आपको बताएं कि खिड़कियां टूट गई थी, कई शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे और इसी वजह से यात्रियों को भी बड़ी परेशानी का झेलना पड़ी थी। और इसी बीच आपको बताएं कि गनीमत इस बात की रही कि कांच टूटने की वजह से किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया। वंदे भारत ट्रेन में आपको बताएं कि RSS प्रमुख मोहन भागवत भी ट्रैवल कर रहे थे, जो कि लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से वो मेरठ पहुंचे थे इसी ट्रेन से, और इसी पर ये पत्थरबाजी देखने को मिली। आखिर वंदे भारत ट्रेन से किसको दिक्कत है? लखनऊ से मेरठ ये ट्रेन जा रही थी। C4 कोच की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई है, शीशा टूट गया है। हालांकि अब क्या इससे पहले वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी देखने को मिली है? ये निशाना वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया, किसी को वंदे भारत की ट्रेन से आपत्ति है, या फिर इस ट्रेन में सवार मोहन भागवत जिनको निशाना बनाने की कोशिश थी? क्योंकि लखनऊ मोहन भागवत गए हुए थे और उसके बाद अब इसी ट्रेन से ट्रैवल कर वो मेरठ पहुंचे थे, जिसमें ये पत्थरबाजी देखने को मिली है। अब ये दिक्कत वंदे भारत ट्रेन से रही है या मोहन भागवत को निशाना बनाने की कोशिश थी? क्योंकि C4 कोच था जिसको निशाना बनाया गया, जहां पर ये पत्थरबाजी देखी गई है। ये तमाम चीजें जांच पड़ताल के बाद साफ होंगी, लेकिन अब आए दिन वंदे भारत ट्रेन पर इस तरीके की पत्थरबाजियां देखने को मिलती हैं, हमले देखने को मिलते हैं। अफरा तफरी का माहौल इस बार भी बन गया जब ये पत्थरबाजी देखने को मिली। हालांकि गनीमत इस बात की है कि सभी सुरक्षित हैं, किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन कई कांच टूट गए हैं, शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। वंदे भारत ट्रेन में आपको बताएं RSS प्रमुख मोहन भागवत भी ट्रैवल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि उनको यहाँ क्षति पहुंचाने की कोशिश कहीं इस पत्थरबाजी से तो नहीं की गई थी, कहीं उनको हमला करने की कोशिश या निशाना बनाने की कोशिश तो यहाँ नहीं की गई थी। इस एंगल से भी पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। CCTV फुटेजेस को भी खंगाला जा रहा है, तमाम रेलवे स्टेशन पर इसकी जानकारी ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जा सके जिन्होंने ये अशांति की व्यवस्था यहाँ फैलाने की कोशिश की है। और जल्द ही ये भी साफ हो जाएगा कि क्या ये वंदे भारत पर एक हमला था या RSS प्रमुख मोहन भागवत को यहाँ हमला करने की, निशाना बनाने की ये कोशिश थी। C4 कोच जिस पर एक हमला, ये पत्थरबाजी देखने को मिली। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि कई वंदे भारत ट्रेन पर इसी तरीके की पत्थरबाजी देखने को मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वंदे भारत ट्रेन से किसको परेशानी है, किसको दिक्कतें हैं, या ये दिक्कत किसी को RSS प्रमुख मोहन भागवत से? क्योंकि जिस ट्रेन पर ये पूरा हमला हुआ है, वहां उसी ट्रेन से लखनऊ से मेरठ के लिए ट्रैवल कर रहे थे RSS प्रमुख मोहन भागवत। तो क्या किसी की मंशा थी उनको चोटिल करने की, उन पर ये हमला करने की? ये तमाम चीजें जल्द साफ हो।